अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं चैनल गार्डनिंग विद खामिस। आज की वीडियो में मैं आपको पालक लगाने का तरीका बताऊंगा कि मैं अपनी छत के ऊपर पालक किस तरीके से सेटअप करता हूं। अच्छा, अभी आपके सामने कुछ ब्लॉक्स रखे हुए नज़र आ रहे हैं और एक सामने राउंड शेप का ग्रो बैग है। तो स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं हर साल पालक किस तरीके से लगाता हूँ। इस साल जो है बस फ़र्क ये है कि मैंने अपना ग्रो बैग जो था पहले रेक्टेंगुलर शेप में लिया हुआ था, इस बार मेरे पास ये राउंड शेप में है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसके नीचे कुछ ब्लॉक्स की लेयर लगा दूँगा। उसकी रीज़न ये है कि एक तो मॉइस्चर जो मेरी छत है वो नमी से महफूज रहे, पानी उसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। और बाकी की छत जो है उसका टेम्परेचर गर्म हो रहा था काफ़ी। सर्दियों में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर किसी दिन टेम्परेचर हाई हो जाए तो आपके जो ग्रो बैग है उतनी ज़्यादा हीट नहीं जा सकेगी जो कि मुझे डायरेक्ट रखने पे मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं ब्लॉक्स की लेयर लगाता हूँ और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ मैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप ये मैंने ब्लॉक्स रख दिए हैं। ये तकरीबन 9 ब्लॉक्स हैं इस वक्त। अच्छा, थोड़े से गैप से इसलिए रखे हैं ताकि पूरा राउंड शेप का जो ग्रो बैग है उसके ऊपर एडजस्ट हो सके और पानी का फ़्लो भी नीचे जा सके। अगर पानी ये कि एक तो ब्लॉक्स आपके पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे थोड़ा बहुत, और बाकी ये है कि जो स्पेसिस हैं यहाँ से भी डायरेक्ट नीचे पानी आपका फ़्लो हो जाएगा ताकि पानी किसी भी तरह रुके ना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप जो कि है इसके ऊपर मैं अपना ग्रो बैग रखूँगा। अब ये मैंने ग्रो बैग अपना इसके ऊपर रख दिया है जो कि सेकंड स्टेप था। और ये इसके मैंने बेस में थोड़ी सी खाद की लेयर डाल दी क्योंकि मेरे पास मिट्टी की क्वांटिटी इतनी है नहीं कि मैं इसको पूरा फिल कर सकूँ। इसमें अच्छी खासी मिट्टी आती है। तो अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि इसके अंदर पॉटिंग मीडिया जिसको कहते हैं, या मैं मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी तैयार मैं कैसे करूँगा कि 50% मिट्टी ले लूँगा, 50% मैं खाद ले लूँगा। गाय का गोबर ले लें, ओजडी की खाद ले लें, या कोई भी कंपोस्ट के फॉर्म है आपके पास। तो इसमें लगाने का पालक लगाना है तो हम खाद का ऐसा सिलेक्शन करेंगे कि जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो। अमूमन हमारे पास खाद जो मिलती हैं उनमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो गाय का गोबर डाल लें, कंपोस्ट या ओजडी खाद, उन सब से काम बन जाता है आपका। तो 50-50 रेशियो से अब इसके अंदर खाद मिट्टी मिक्स करके मैं डालूँगा और जब ये फुल हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब ये मेरा ग्रो बैग तैयार हो चुका है और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। दरअसल उस टाइम काफ़ी अंधेरा हो गया था मुझे सॉइल तैयार करते करते, तो मैंने कहा मैं इसको मॉर्निंग में कंटिन्यू करूँगा। तो अब ये है ग्रो बैग मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैंने मिट्टी जो तैयार की, जैसे मैंने पहले बताया था, 50% मिट्टी है, 50% कंपोस्ट है। तो ये मैंने इसके अंदर इसका फिल कर दिया है और अब इसमें मैंने अच्छी तरीके से भर के पानी डाल दिया ताकि पूरी सॉइल इसकी एडजस्ट हो जाए और मॉइस्ट हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद वाला जो स्टेप होगा, अब मुझे सीड्स लगाने। सीड्स लगाते हुए भी मैं दिखा दूँगा, लेकिन सीड्स कैसे लगा रहे होंगे कि जो मैं करता हूँ तरीका, एटलीस्ट 2 से 3 इंच का डिस्टेंस रखूँगा हर सीड के दरमियान। सीड ऐसे ही नहीं फेंक देना। एक दो तरीके हैं, या तो आप सीड्स ऐसे ही बिखेर दें, उसके बाद उसमें से बीच में से प्लांट्स आप तोड़ते जाएं, ठीक है। या तो आपके पास अगर लिमिटेड सीड्स हैं तो फिर आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि 2 से 3 इंच का गैप रख के सीड लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज़ लगाएंगे तो रूट्स बाउंड हो जाएंगी एक दूसरे के साथ और फिर पालक का साइज़ अच्छा नहीं बनेगा, छोटे छोटे लीव्स होंगे, बस आपको वही हार्वेस्ट मिलेगी। तो इतना गैप ज़रूर रखना है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो होगा सीड लगाते हुए मैं आपको दिखाऊँगा। अच्छा जी, ये मेरा ग्रो बैग तैयार हो चुका है और जैसे कि आपने देख लिए हैं, मैंने इसमें कुछ लाइंस बना दिए हैं गैप से। इसके अंदर मैं सीड्स लगा रहा हूँ। तो ये जो इतना डिस्टेंस मैंने रखा है ताकि प्लांट्स जो स्प्राउट हों उनकी रूट्स बाउंड ना हो, डिस्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल करीब नहीं लगाने। तो मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं पालक की, एक जो हमारी नॉर्मल पालक जो मिलती है और एक ये मेरे पास सीड्स आए सिंधी पालक के नाम से। तो मैं दोनों मिक्स करके लगाऊंगा और फिर हम देखेंगे कौन सी पालक कैसे ग्रो करती है, किसका कैसा टेस्ट होता है। तो सबसे पहले ये मैं सीड्स लगा देता हूँ पालक के।
मुझे इसके अंदर कुछ मिक्स आ रहे हैं, तो मैं दूसरे एक्स्ट्रा बीज जो हैं वो निकाल देता हूँ इसमें से। सिर्फ पालक के ही लगाने होंगे हमें। अब ये जैसा से देखें, ये मेरे हाथ में पालक के सीड्स हैं, ये मिक्स सीड्स आ गए थे कहीं से, तो ये इसलिए हम इसको नहीं निकालेंगे, इसको निकाल देंगे। ये पालक के सीड्स ऐसे होते हैं। तो अब मैं इसको लगाने लगा हूँ इसमें। यहाँ से स्टार्ट लेंगे, लाइन से लगाएंगे, फेंकने नहीं है, बस गैप से लगाते जाएंगे इसके अंदर, ताकि सीड ज़ाया ना हो और स्प्राउट भी तरीके से हो जाए। फार्मर्स जो होते हैं वो ऐसे ही ज़मीन में बिखेर देते हैं, उनका अलग तरीका होता है। हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है और हमारे पास हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, इसलिए हमें इस तरीके से लगाना पड़ता है। हाँ, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उसको ऐसे ही फेंक के लगा सकते हैं और वो स्प्राउट हो जाएंगे। ज़मीन में इतना मसला नहीं आता, पॉट्स में या ग्रो बैग्स में प्लांट्स को उगाना मुश्किल हो जाता है। मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है। अब इन सीड्स को मैं वापस डालूँगा। बाकी के लिए हम लोग जो सिंधी पालक थी हमारी, उसको लगा लेंगे। सिंधी पालक के भी हम सीड्स देख लेते हैं किस तरीके के होते हैं, ताकि आपको कभी लेने जाना हो तो आपको पहचान हो कि कैसे सीड्स होते हैं इसके। ये है सिंधी पालक के सीड्स, करीब से इसको देख लेते हैं। ये है, इसका भी सेम तरीका होगा। मैं इसको यहाँ से मैंने एंड किया था और यहीं से मैं इसको लगाना शुरू कर देता हूँ। इसको ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, थोड़ी सी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ स्पेस जो है स्विस चार्ट के लिए भी छोड़नी है। तो हम इसकी, मेरे ख्याल से ये रो काफ़ी है, बाकी हम दूसरे सीड्स के लिए छोड़ देंगे। इतनी काफ़ी है, ट्रायल बेसिस पे लगा रहा हूँ, अच्छी होगी तो मज़ीद और लगा लेंगे। इसको वापस डाल देते हैं। अच्छा, ये अब मैं स्विस चार्ट के मेरे पास सीड्स हैं, मेरी तकरीबन 2 रोज़ बची है, कुछ ये पार्ट है, यहाँ पे मैं स्विस चार्ट लगाऊंगा। अच्छा, इसके लिमिटेड सीड्स होते हैं, तो मैं इसकी एक एक करके लगाऊंगा। अच्छा, ये इसके सीड्स ऐसे होते हैं, पालक के तरीके से ही होते हैं, और ये पालक की फैमिली से ही बिलोंग करती है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पालक से अच्छी होती है। तो लिमिटेड सीड्स हैं, तो मैं इसको गैप से ही लगाऊंगा, ताकि मेरा एक भी सीड ज़ाया ना हो। और स्विस चार्ट में कलरफुल इसकी लीव्स होते हैं, यानी कलरफुल से मुराद इसकी स्टेम्स जो है, इसमें तकरीबन 7 कलर्स आते हैं, तो खूबसूरत भी लगती है। बस अब जगह मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पर लगा लेते हैं। बस बाकी सीड्स को वापस डाल देंगे और केयरफुली इसे पैक कर देंगे, ताकि ये सीड्स ख़राब ना हों।
अच्छा, अब इसको सिंपली क्या करना है कि इसी सॉइल से इन सबको कवर कर देंगे, ऐसे ऐसे इसको बंद कर दें। ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है, ऐसा ना हो कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए और सीड आपका निकले ही ना। अब इसको हम पानी डाल देंगे, अच्छी तरीके से पानी डाल देंगे फ़र्स्ट टाइम में। और फिर उसके बाद तकरीबन एवरेज टाइम जो होगा इसका स्प्राउट का 7 डेज़ तक इस सारे सीड्स स्प्राउट हो जाने चाहिए। मैक्सिमम 10 डेज़ तक है, 10 डेज़ से ज़्यादा वेट करना बेकार है कि इनके सीड्स स्प्राउट हो जाते हैं। तो अब मैं इसको पानी डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसको पानी डालने लगा हूँ। पानी का ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर नहीं रखना, ऐसा ना हो कि आपके सीड्स जो हैं फिर वो अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाए और मज़ीद गहराई में चले जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे तो फिर सीड्स स्प्राउट नहीं होते, फिर अंदर ही अंदर दब के मर जाते हैं। मेरे ख्याल से अब पानी इतना काफ़ी है और सारी चीज़ें हमारी पूरी सॉइल वेट हो चुकी है, पानी रुकना नहीं चाहिए। तो अब हम इसका 7 दिन तक मज़ीद इंतज़ार करेंगे। जैसे जैसे सीड स्प्राउट होने शुरू हो जाएंगी, मैं वीकली या 10 डेज़ बाद आपको इसकी प्रोग्रेस दिखाते रहूँगा। और अब वीडियो के एंड करते हैं, समरी बता देता हूँ कि ये मेरा 4 फीट का ग्रो बैग है और डायमीटर इसका 4 फीट का है। इसके अंदर जो मैंने मिट्टी तैयार की है 50% खाद है, 50% मिट्टी है और बस इसके अलावा कुछ नहीं। स्पिनच हो गई या स्विच चार्ट हो गई, इसको कोई भी स्पेशल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। कंपोस्ट या खाद से आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर अच्छी खासी हार्वेस्ट मिलेगी, मुझे मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असल टारगेट होम गार्डनर का यही होना चाहिए कि वो जो भी वेजिटेबल्स घर में लगाए और उसकी इतनी लगाए कि उसकी नीड पूरी हो जाए। तो ये थी पालक की वीडियो और आप भी इस तरीके से ट्राई करें। सीज़न चल रहा है, तो कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।